हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ये जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है इसको हम सॉलिड वर्क में कैसे डिजाइन करेंगे। वो सारी चीजें इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। जो लोग हमारे चैनल पे नए बने हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें। इससे क्या होगा, आपको जो वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे टाइम टू टाइम देखने को मिलती रहेगी। ये वीडियो जो है वो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो अगर आप इसको पार्ट पार्ट में देखना चाहते हैं तो पार्ट पार्ट वाले वीडियो भी हम डाल देंगे। तो उसमें आप एक एक पार्ट करके देख सकते हैं जब भी आपको टाइम मिले। और अगर आपके पास टाइम है तो कंटिन्यूअसली यहाँ पे जो एक प्रोजेक्ट है उसको मैं यहाँ पे खत्म करने वाला हूँ। चाहे 2 घंटे लगे यहाँ पे, चाहे 3 घंटे लगे यहाँ पे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में। अब देखो यहाँ पे स्टार्ट हमको कहाँ से करना है, किस पॉइंट से करना है। ये एक इंडस्ट्रियल हीटर है। अब इंडस्ट्रियल हीटर है, इंडस्ट्रियल हीटर का मेन जो पार्ट है जिसपे सारी चीजें असेंबल्ड हैं वो है यहाँ पे फ्लैंज। ये देख सकते हो, ये जो पार्ट है इस पे असेंबल्ड है। और एक फ्लैंज नहीं है, एक ये फ्लैंज है और दूसरा स्टैंड ऑफ फ्लैंज है। तो दो फ्लैंज यहाँ पे हैं हमारे, जिसपे पूरा का पूरा जो हीटिंग एलिमेंट है वो यहाँ पे असेंबल्ड है। अब फ्लैंज हमको बनाना पड़ेगा, तो फ्लैंज बनाने के लिए हमको फ्लैंज का डाटा भी चाहिए। ठीक है, तो डाटा कहाँ से मिलेगा? डाटा आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो। कितने एनबी का फ्लैंज है, कितने क्लास का फ्लैंज है, कौन से ग्रेड का फ्लैंज है, और आंसी का है कि ए हमें एसएमई का है, वो सारी चीजें यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। अब फ्लैंज बनाना है तो हमको राइट प्लेन लेना पड़ेगा। राइट प्लेन लेके हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। सर्कल का साइज कैसे डिफाइंड होगा? हमारे पास जैसे डाटा है तो 812.8 का सर्कल ड्रॉ किए। कितने का? 812.8 का सर्कल हमने ड्रॉ किया। ठीक है, परफेक्ट। अब ये सर्कल है हमारा फ्लैंज का ओडी। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, एक्सट्रूड कर देते हैं। फीचर में जाके कितना करना है, ये थिकनेस ऑफ फ्लैंज देख लीजिए 47.6, और इसमें आरएफ इंक्लूड है, रेस्ट फेस इंक्लूड है। 47.6 माइनस 1.8 आरएफ कर दिए। ठीक है, तो ये आ गया 45.8 के आसपास। अब इसी में हम एक आरएफ इसका निकाल लेते हैं। आरएफ का डाया भी दिया होगा, अगर आप चेक करोगे तो आरएफ का डाया 692.1 है। तो आरएफ का डाया डाल देते हैं। 692.1। ठीक है, इसका थिकनेस कितना है, एक्सट्रूड कर देते हैं। 1.8 हमने लिया था तो 1.8, कभी कभी 1.2 होता है, कभी कभी 1.8 होता है। 1.8 और 1.2 के बीच रेस्ट फेस हमारा होता है। ये हमारा जो है फ्लैंज बन गया है। अब इसमें एक हमको होल भी मतलब डालना पड़ेगा, माउंटिंग होल जिसको बोलते हैं। सेंट्रल लाइन लिए इनफाइनाइट वाली, वर्टिकल सेंटर लाइन ड्रॉ कर लिए, और हमने हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ड्रॉ करना चाह रहे थे बट हो नहीं पाया। हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, सर्कल ले लिया। अब पीसीडी डालना पड़ेगा, ये भी एक अभी ये है, एक सर्कल हमको ड्रॉ ड्रॉ करना पड़ेगा डाया ऑफ बोल्ट के लिए। कितने पे है डाया ऑफ बोल्ट? डाया ऑफ बोल्ट ऑफ सर्कल पीसीडी 749.3, तो इसको भी दे देते हैं 749.3। परफेक्ट। और इसको क्या कर देते हैं, कंस्ट्रक्शन में। समझ में आई बात? धीरे धीरे आएगा। अब देखो, कोई भी चीज बनाने के लिए हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब बोल्ट का साइज कितना है, 34.9, 20 होल हैं। ठीक है, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं बोल्ट का साइज 34.9, और इसको लीनियर पैटर्न करा देते हैं, सॉरी सर्कुलर पैटर्न करा देते हैं। कितने हैं, 20 हैं।
अब 20 है, अभी डिफाइंड है नहीं है। ब्लैक अगर होगा तो डिफाइंड होगा, इसको बाहर खींचे तो बाहर खींच गया। तो इसका पॉइंट पकड़ेंगे और ये जो हमारा पीसीडी है कंट्रोल करके इसको भी सिलेक्ट करेंगे और दोनों को कोइंसिडेंट करा देंगे। तो अभी भी यहाँ पे ब्लैक में कन्वर्ट नहीं हुआ, नीचे वाला पोर्शन छूट गया। तो फिर से इसका पॉइंट पकड़ेंगे और ये पीसीडी वाला सर्कल को कंट्रोल करके पकड़ेंगे और कोइंसिडेंट करा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया फुली डिफाइंड। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक्सट्रूडेड कट करना है। एक्सट्रूडेड कट हम ब्लाइंड ना करके थ्रू करेंगे, जितना भी होगा वो कट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो फ्लैंज है वो रेडी हो चुका है। हम फ्लैंज को सेव कर लेते हैं, नहीं तो हमारा जो प्रोजेक्ट है कभी कभी क्या होता है कि करप्ट टाइप का हो जाता है। ठीक है, तो उससे बचने के लिए हम प्रोजेक्ट को सेव कर लेते हैं। कौन सा ये हमारा प्रोजेक्ट है, हीटर प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल हीटर प्रोजेक्ट। अब इसके अंदर ये जो पार्ट है, इस पार्ट का क्या नाम है वो यहाँ पे आपको देखना है। इस पार्ट का क्या नाम दे देते हैं, हीटर मेन फ्लैंज। हो गया। अब इसमें मटेरियल भी हम अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मटेरियल के लिए हम ले लेते हैं, अपीयरेंस में जाते हैं, मेटल में जाते हैं, स्टील में जाते हैं। स्टील में हम पॉलिश्ड स्टील को सिलेक्ट करते हैं और इस पे छोड़ देते हैं। ठीक है, पॉलिश्ड स्टील देख सकते हो, शानदार फ्लैंज हमारा रेडी हो गया, सेव कर लिया, ये एक पार्ट हो गया। अब इसमें होल भी मारने हैं। होल किस बेसिस पे मारने हैं, अब देखो बंडल साइज हम 600 एनबी का बना रहे हैं, इनका बंडल साइज कुछ और था, इनका बंडल साइज कुछ और था, हमारा बंडल साइज कुछ और है। ठीक है, परफेक्ट। सेंटर से हम लिए, ये एक सर्कल ड्रॉ किए और ये कितना 600 कर देते हैं, 600 एनबी का है ना, रेफरेंस के लिए पड़ा रहे, या इसको पीसीडी कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हमको एक पीसीडी लेना है, पीसीडी ड्रॉ कितने में करें, वो एक रैंडमली ड्रॉ कर लो, कंस्ट्रक्शन में कर दो इसको। अभी कितना दे देते हैं, 20 उधर से छोड़ दो, 20 इधर से छोड़ दो, तो 560। परफेक्ट, 560 हमने ड्रॉ कर दिया, या 550 ही कर लो। ठीक है, अब एक क्या करते हैं, सेंट्रल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। पीसीडी अभी समझ में नहीं आएगा किस लिए ड्रॉ किया हूं, ठीक है, तो अभी टेंशन नहीं लेने का। एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, परफेक्ट, ये हो गया। अब ये हो गया ना, ये क्या है नहीं जाता, हो गया। अब हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, देखो हम 16 एमएम का लगा रहे हैं पाइप। अब आप हीटिंग एलिमेंट नहीं देखे होगे तो हीटिंग एलिमेंट देख लो यहाँ पे। ये जो पाइप है, पाइप का डाया 16 एमएम है। अब पाइप किस में इंसर्ट है, स्लीव में। स्लीव का जो ओडी है वो ज्यादा रहेगा, तो स्लीव और ये जो दोनों फ्लैंज को वेल्ड करके रखेगा, होल्ड करके रखेगा, वो कौन है, स्लीव ही है। तो स्लीव को हमको इतनी स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी कि वो होल्ड कर पाए। तो 2 एमएम की थिकनेस भी काफी है, बट जनरली हम 2 एमएम प्रेफर ना करके 3 एमएम 16 के लिए हम 3 का स्लीव ले लेते हैं। तो अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमने ड्रॉ किया, 3 दूनी 6 और ये 16, 16 6 22, 22 का हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब हीटर आप देखोगे ना, कोई भी हीटर देखोगे, अब आपको हीटर दिखाना पड़ेगा। हम पहले सेव कर दे इसको, फाइल में गया, न्यू में गया, ओपन में गया, यहाँ से फिर फाइल में ओपन है,
ओपन रिसेंट, ये हमारा फ्लैंज है, ये हीटर है। देखो समझना, क्लियर, आराम से समझना, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, ये हीटर एलिमेंट है। ठीक है, हीटर एलिमेंट है। अब इसका अंदर का जो रेडियस है वो हमको कितना रखना है, यहां से यहां तक तो इसका डाया हो गया, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसका रेडियस हो गया। तो अंदर का रेडियस हम अगर 16 mm की ट्यूब लेते हैं, ताकि हमारा जो ट्यूब है वो ब्रेक ना हो, तो हम जो रेडियस लेते हैं, क्या लेते हैं, रेडियस लेते हैं। मिनिमम ट्यूब का डाया लेना चाहिए। मिनिमम कितना लेना चाहिए, ट्यूब का डाया, या 1.2 1.3 टाइम्स ऑफ ट्यूब डाया रेडियस। तो ट्यूब डाया कितना है, 16 का है, तो 16 का रेडियस कम से कम यानी 32 तो लेना चाहिए, या 20 दूनी 40 का ले सकते हैं। तो ठीक है, 40 का लेंगे। और अगर सेंटर लाइन से ड्रॉ करेंगे तो सेंटर टू सेंटर यहाँ पे कितना आएगा, ट्यूब का डाया भी आधा इसका ट्यूब का ऐड हो जाएगा और आधा इस ट्यूब का ऐड हो जाएगा। तो टोटल एक ट्यूब प्यूरी ऐड हो जाएगी, और यहां से यहां तक हमारा जो रेडियस डबल डाया है वो ऐड हो जाएगा। तो डाया प्लस ट्यूब। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। तो हमको डाया कितना रखना है कोई भी होल मानने के लिए, एटलीस्ट हमारा कितना होना चाहिए, 40 20 mm अगर हम कंसीडर करें क्या, रेडियस, तो 40 mm हो गया हमारा अंदर से अंदर का, और एक ट्यूब, तो 40 प्लस 10 50 और 6 56 56, तो हमारा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यहाँ पे 56 आना चाहिए। एक होल ये है और दूसरा होल वो, तो उसके बीच में क्या आना चाहिए, 56, क्या आना चाहिए, 56 का डिस्टेंस आना चाहिए सेंटर टू सेंटर। तो 56 और 56 कितना होता है, 55 55 110 होता है, 110 होता है। तो हम 100 ही घटाएंगे, कितना, हम इस पे 100 ही घटा देते हैं। 550 में 100 अगर हम घटाएंगे तो कितना आएगा, स्केच में गए, एक सर्कल ड्रॉ किए, आया कि नहीं आया, $450 का पीसीडी पे आ गया, आएगा, धीरे से आएगा। अब हम इसमें कहीं पे भी हम क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और इसको इसको इक्वल कर देते हैं। यहां से इक्वल की प्रॉपर्टी है, इक्वल कर दिए। अब इनके बीच सेंटर डिस्टेंस कितने का रख देते हैं, 56 का। बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, इस पे टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है। समझ में आई बात, हम 3 घंटे बोले, हो सकता है 6 घंटे भी लग जाए, क्योंकि मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, बना रहा हूं, लाइव बता रहा हूं आपको। अब इसको सर्कुलर पैटर्न करना पड़ेगा। सर्कुलर पैटर्न हम कितने कर सकते हैं, यहां से बढ़ा के देख सकते हैं, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ एलिमेंट फिट हो सकते हैं। देखो मैथ बढ़ रहा ना, कितने हो गए, 33, तो या तो 36 कर दे, 36 एलिमेंट हमने कर दिया। ठीक है, 36 बाहर। अभी ये एलिमेंट को हम बाहर ले जाएंगे और इसको पकड़ के कोइंसिडेंट कराएंगे, तब सही आएगा। ठीक है, ये एलिमेंट और ये इसको कोइंसिडेंट कराएंगे तब प्रॉपर्टी मैच होगी। ठीक है, तो एक पैटर्न तो आपने देख लिया। ठीक है, ऐसे ही करके दूसरा पैटर्न भी बनाना है। जैसे 450 हमने किया था, अब हमको क्या करना है, एटलीस्ट कम से कम हमको करना है, ताकि डिस्टेंस बना बराबर बना रहे। इसका डायमेंशन हम दे देते हैं 380, ताकि कटे भी ना। 380 की जगह 370 ही दे देते हैं।
और एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और एक और ड्रॉ कर लेते हैं पीसीडी। कितना? 370 था ना? 450, 550 से 450, 370 से 270। 270 नहीं, 290 थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जाएगा और थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा हमारा एलिमेंट, और कुछ नहीं होगा। 290। और ये इसको हम कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और एक और हम ले लेते हैं ट्यूब। अब इसको इसको और इसको इक्वल प्रॉपर्टी कर दिए। सेंटर डिस्टेंस कितना रखना है? 56। ठीक है, और अगर कम करना है तो कम कर सकते हैं इसको। 280 कर दिए, थोड़ा सा बढ़िया दिखने लगा। अब इसको पैटर्न करना है। इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट बैठेंगे वो हमको देखना है। सर्कुलर। ताकि क्लियरिटी रहे। कितने एलिमेंट बैठ सकते हैं? 18 बैठा देते हैं। 18 एलिमेंट इस पे बैठ सकते हैं। ठीक है, 36, 18 अंदर, बाहर 36। ये दोनों कोइंसिडेंट। ये बैठा एलिमेंट बैठाने का टेंशन मत लो, ये आपको आ जाएगा। एलिमेंट बैठाने का आप टेंशन मत लो। ठीक है, ये आ गया एलिमेंट हमारा। इतना स्लीव लगाना पड़ेगा। बाहर 36 है, अंदर कितने हैं? 18। और भी अगर ड्रॉ करना है तो एक पीसीडी और लेंगे। ये सब डिजाइन वाले, डिजाइन डिपार्टमेंट का काम है ये पूरा का पूरा। तो आपको ये चीजें सीखना है। हमने कितना लिया था? 280। तो अभी 180 ना लेके 200 पूरे ही ले लेते हैं। डरने का नहीं, डराने का। ठीक है, और एक सर्कल और ड्रॉ कर सकते हैं अगर हो जाए तो। कितने का है? 200 का है। तो इसको ले लेते हैं 120। कंस्ट्रक्शन। अब सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं यहां से। इसको इसको तीनों को इक्वल कर देते हैं। सेंटर डिस्टेंस कितना है? 56। अब इसको पैटर्न कर लेते हैं। अब ये अगर फिक्स हो गया ना, इसके हिसाब से हम लेंथ आगे पीछे कर सकते हैं। इतने नंबर ऑफ एलिमेंट ही बनेंगे, या अगर किसी को लगता है और ज्यादा हो बन सकते हैं तो और भी बड़ा नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ा सकता है कंजेस्टेड करके। 6, 7, 8, 9। 9 अंदर, 18 बाहर, 36 बाहर। ठीक है, तो परफेक्ट डिजाइनिंग ये हो जाती है। समझ में आई बात? इसको हम बाहर ले जाते हैं, ये और ये। इसको क्या करते हैं? कोइंसिडेंट करा देते हैं। और इसको और इसको कोइंसिडेंट करा दिए। फुली डिफाइंड हो गया। अब लास्ट में यहाँ पे सेंसर देना है तो दे सकते हैं। 2 सेंसर देना है तो दे सकते हैं ये भी। ठीक है,
ये डायमेंशन हम दे देते हैं। सेंसर के लिए जो चाहिए 8 का पॉकेट चाहिए, 8 के पॉकेट के लिए जो स्लीप चाहिए, या 10 का पॉकेट 10 का है, अगर 10 का ले रहे हैं, 11 का ले रहे हैं, तो 14 का यहाँ पे 15 का चाहिए हमारे को ये स्लीव 2 mm थिकनेस में, ठीक है। और इसकी यहां से डिस्टेंस 20 mm पे। और एक सेंसर नहीं देते हैं, कभी कभी जब बड़े हीटर रहते हैं तो उसको 2 सेंसर देते हैं, तो ये 2 सेंसर स्लीव का, ठीक है, परफेक्ट। कितने एलिमेंट हो गए? 9, 18 और 36। दिखाई परफेक्ट दे रहा है। अब इसको कट करना है, फीचर में जाके एक्सट्रूडेड कट करेंगे, थ्रू ऑल कर देंगे, ओके हो जाएगा, परफेक्ट कट गया हमारा। देख सकते हो कितना शानदार कट्टा है। एक एक पॉइंट लेके चल रहे हैं, हम इसको सेव कर लें। अब इसको सेव एस करके इसको हम कट करके एक तो और चीज बना सकते हैं। डायरेक्ट मेहनत ही नहीं करनी है। हीटर स्टैंड ऑफ फ्लैंज, ठीक है। अब स्टैंड ऑफ फ्लैंज में हमको सिर्फ यही चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, आउटसाइड कुछ नहीं चाहिए। सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करते हैं, आउटसाइड हम कट कर देते हैं, या इसको ड्रॉ कर लेते हैं, इसका साइज डिफाइन कर देते हैं 650, परफेक्ट। एक्सट्रूडेड कट में जाते हैं, आउटसाइड, फ्लिप आउटसाइड, ओके, कट गया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? कटा कि नहीं कटा? और एक चीज और कर लेते हैं इसमें, इसको कन्वर्ट एंटिटीज कर लेते हैं, एग्जिट करते हैं, एक्सट्रूडेड कट में जाते हैं, पूरा नहीं करते, थ्रू ऑल नहीं करते, ब्लाइंड करके कितना है 47 पॉइंट समथिंग था ना, 47.6, तो 37.6 कर देते हैं 10 mm, ये 15 mm की ले लेते हैं, 32.6, इसको कट कितना करते हैं 32.6, तो हमारी 15 mm की जो प्लेट है वो रेडी है। कुछ भी हमको नहीं करना है, इसको सेव कर लेना है। दोनों एक साथ एक झटके में रेडी हो गए, स्टैंड ऑफ फ्लैंज प्लस हमारा रेडी हो गया क्या, मेन फ्लैंज। अब हमको रेडी करना है स्लीव, इसलिए मैं बोला कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट बहुत शानदारी से आप चीजें सीख पाओगे। हमने आउटर कितना लिया था, 22 का लिया था, और अंदर कितना लिया था, अंदर हमारा था 16, ठीक है। अब जितना हमको स्टैंड ऑफ देना है उतना हम इसको एक्सट्रूड करेंगे, तो देखो यहाँ पे 47.6 है, ये प्लस 200, 300, 250 mm स्टैंड ऑफ दे देते हैं, प्लस 15 mm वो, और 18 mm एक्स्ट्रा, ये फीचर में गए एक्सट्रूड किए, देखो अब प्लस करते जाएंगे, 47.6 प्लस
250 प्लस 15 प्लस 18 आ गया स्लीव का लेंथ। परफेक्ट, सेव कर लेते हैं। इसको दे देते हैं हीटर स्लीव। ठीक है, स्लीव का कलर जैसे है वैसे ही कर देते हैं। स्टील का है, तो स्टील कर दिया। ठीक है, एक और बनाना है, इसी को एडिट कर लेते हैं। कितना कितना, 11 का और 15 का। फाइल में गया, सेव एज, हीटर स्लीव की लिख देते हैं ओडी 15। ठीक है, पता चलेगा। दोनों चीजें हो गई। अब हमको बनाना है मेन हीटर। अब हीटर कैसे बनेगा वो भी हमको देखना है। न्यू में गया, स्केच, ये हीटर वाला पार्ट फ्रंट प्लेन हमने लिया। अब हमको सेंट्रल लाइन ड्रॉ करना है। सेंट्रल लाइन नहीं, लाइन ही ड्रॉ करना है एक्चुअली। सेंट्रल लाइन मैंने गड़बड़ बोल दिया। ठीक है, और इस पॉइंट को हॉरिजॉन्टल कर दिया। अब हीटर की लेंथ हमको डिसाइड करनी है। ये जो है ये कंस्ट्रक्शन लाइन है। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं होगा। हमने लाइन ड्रॉ किया है। अब इसके अबाउट हमको हीटर को रिवॉल्व करना है, घुमाना है, पाइप ड्रॉ करना है। तो अब हम इसको हमको लेंथ देनी पड़ेगी। लेंथ हमने दिया इसका 250 लिया था, तो 2500 इमर्सन लेंथ प्लस 47.6 प्लस 250 प्लस 15 प्लस 28, ये टोटल लेंथ होगी। ठीक है, अब इसमें माइनस होगा क्या? सबसे पहले हमारी सेंट्रल लाइन है, ये समझ में आ रही है बात। सेंट्रल लाइन है तो ट्यूब डाया माइनस होगा, तो -16। ठीक है, फिर रेडियस माइनस होगा। रेडियस कितना है? 22। आया कि नहीं आया? अंदर का रेडियस की मैं बात करता हूं ताकि स्ट्रेट लाइन हमारी निकल आए। कितना आया? 2802.6। अब अंदर का हमको ये देना है, ये रेडियस, ये कितना होना चाहिए? तो हमारा रेडियस जो है 20 का है, 20 प्लस 8 तो 28। 20 प्लस 8, 8 क्यों? क्योंकि 16 की पाइप है, सेंट्रल लाइन तक जाएगा तो 8 ही आएगा। समझे कि नहीं समझे? ओके, इसके बाद भी ये आगे पीछे हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन वर्टिकल अलाइन नहीं है, और इसको भी हम वर्टिकल अलाइंड कर दें। अभी हो गया फुली डिफाइंड। एग्जिट में जाते हैं, फीचर में स्वेप्ट, सर्कुलर में आया पाइप। देखो, पूरा ठोस करना है तो ठोस कर सकते हो, होलो करना है तो होलो कर सकते हो। कितने का पाइप है? 16 का पाइप है।
थिन फीचर अप्लाई करना है। 1 mm की पाइप है आउटसाइड, तो बाहर की ओर ही रहे। बाहर का ओडी हमको 16 रखना है, तो परफेक्ट है ये। अब अंदर का हमारा बन गया। अब ये यहाँ पे पोर्सलेन बुश भी बनाना है हमको। तो ये जो है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन कन्वर्ट एंटिटीज कर लिया, एग्जिट किया, एक्सट्रूड कर दिया 5 mm। मर्ज फीचर नहीं लगाना है, नहीं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। फिर से करना है। ये दोनों को इक्वल कर देना है, इक्वल। डायमेंशन दे देना है कितना, 6 का। परफेक्ट। एग्जिट करना है, फीचर में जाके एक्सट्रूड कर देना है। कितना करना है, 35 mm। समझ में आ रहा? ठीक है। और ये एलिमेंट है एसएस का। ये जो है प्लास्टिक है। ये जो किया हूं, मर्ज फीचर किया हूं, इसी कारण से गड़बड़ आ रहा है। ठीक है। ये प्लास्टिक दिखेगा और ये दिखेगा हमारा, ये हो गया हीटिंग एलिमेंट। ये दोनों चीजें हो गई। अब हमको बनाना है वेफल्स। वेफल्स भी हम उसी फ्लैंज से ही बना सकते हैं, बट हमको साइज छोटा करना पड़ेगा उसमें। अब हम ओपन कर लेते हैं हीटर स्लीव स्टैंड ऑफ फ्लैंज। इसी से ही हमको वेफल्स बनाना है, बट इसका साइज क्या करते जाना है, छोटा करते जाना है। वेफल्स कैसे बनाएंगे हम, साइज इसका छोटा कर देंगे। 22 का हमने होल डाला है, तो 22 की जगह हम क्या डालेंगे, 18 का होल। सारे छोटे हो गए, अपडेट कर देना है। फाइल करके सेव कर देना है। इसका नाम दे देना है हीटर वेफल। नहीं तो वैसे ही आप ड्रॉ करो सारी चीजें फिर बनाओ तो वो सही नहीं है। और इसको हमने कट किया था फाइनली, तो हम बचा कितना था, 10 mm और कर देते हैं, प्लस 12 mm कर देते हैं और, तो बचेगा कितना, 3 mm का वेफल्स बच गया। इसमें भी 60% हम कट कर देते हैं एक साइड का। ये फुल वेफल हो गया, इसको फाइल सेव एस कर लेते हैं।
अब फिर से सेव कर लेते हैं, कट वेफल्स बोल देते हैं। स्केच में गया, इतना हम उड़ा देते हैं। ये नीचे का बना, ठीक है, कट वेफल्स, यही ऊपर भी लग जाएगा। इसको क्लोज कर देते हैं। वेफल्स बन गया, फ्लैंज बन गया, सारी चीजें बन गई ना। तो अब असेंबली थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। न्यू असेंबली पोर्शन में आ जाते हैं। आपको उतना साइज अच्छा ना लगे, बट धीरे धीरे करके हम असेंबली पोर्शन में आ जाते हैं। हीटर फ्लैंज, अब इसको हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके फ्लोट कर लेंगे। अब इसका जो प्रॉपर्टी है, मेट में गया, असेंबली में, मेट में गया। इसके प्लेन को हमको मैच कराना है। इसका फ्रंट प्लेन है तो इसके फ्रंट प्लेन से मैच होना चाहिए। इसका टॉप है तो इसके टॉप प्लेन से मैच होना चाहिए। इसका राइट है तो इसके राइट प्लेन से मैच होना चाहिए। तो हमारा फ्लैंज क्या हो गया, फिक्स। अब हम इंसर्ट करेंगे स्टैंड ऑफ फ्लैंज। स्टैंड ऑफ फ्लैंज के पहले ये दोनों स्लीव, इसको हम क्या करते हैं, मैट हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही ना, ये वाली, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमने काम करना है। इसमें हमने मैच करा दिया, इसका ये फेस इसके ये फेस से मैच करा दिया, ठीक है, मैच हो गया। सिमिलरली इसको भी हमने मैच करा दिया यहाँ पे। इसके ये फेस को इसके ये फेस से मैच करा दिया, मैच हो गया। अब हमको कंट्रोल करके निकालना है ये स्लीव। ये निकल गई, अरे निकल के जाते कहाँ हो। मेट कमांड लिया, ये स्लीव इधर है ना, अब इसके पैरेलल वाले को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये फेस और ये फेस को मैच करा दिया। अब दोनों स्लीव लेके हमको क्या करना है, एक इसको भी निकाल लेते हैं। ये स्लीव का हमको सिलेक्ट करना है, ये फेस और इस पे मैच करा देना है। इसका ये पोर्शन इसके ये पोर्शन से मैच करा देना है, ठीक है, सारी चीजें हो गई हैं। अब इसको बाहर वाले को लीनियर पैटर्न करना है, तो बाहर पहले बाहर वाले को कर लेते हैं। ये है क्लियर, ये और ये, सॉरी लीनियर नहीं, सर्कुलर पैटर्न। इसके अकॉर्डिंग कितने, 36।
आ गए परफेक्ट अपने लाइन में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर लाए, दो इसके कर लिए, और कर ले, और कर ले, कॉपी बना ले। ठीक है, नहीं बना तो अब बन जाएगा। ठीक है, मैट लिए, ये कोई भी फेस में हम कर लेते हैं। परफेक्ट, इसको सेलेक्ट किए, इसको सेलेक्ट किए, इसको, 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 तो इसको। परफेक्ट, स्लीव हो गई। एक अंदर स्लीव सेट कर देते हैं। सारे एक एक करके ऐसे सेट करते जाएंगे तो आते जाएंगे सारे यहाँ पे। अब इनको, इनको कुछ नहीं कर सकते तो लीनियर पैटर्न, सर्कुलर पैटर्न कर देते हैं। कितने, 18। देख रहे हो, अब इसको भी और इसको भी सर्कुलर पैटर्न कर देते हैं। कितने, 9। हो गया परफेक्ट, सारी चीजें आ गई अलाइंड। अब इंसर्ट कर लेते हैं किसको, स्टैंड ऑफ फ्लैंज। मेट कमांड लिया, इसको और इसको मैच करा दिया, इसको गलत हो गया। मैट कमांड लिया,
परफेक्ट। मैच कराने में थोड़ा सा दिक्कत जाता है, ठीक है। ये मैच हो गया, और ये इनके बीच जो डिस्टेंस रहेगा वो 250 का रहेगा। मैच कराने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है चीजें, और फिर सही हो जाती हैं। ये देख सकते हो कितना शानदार जो है हमारा हीटर असेंबली रेडी हो रहा है। अब इसमें हीटर इंसर्ट करना है, ठीक है। हीटर इंसर्ट कर देते हैं। ये परफेक्ट लैंड हुआ। देख सकते हो अभी हीटर ये बाहर निकलेगा। ये फेस और इस फेस के बीच जो डिस्टेंस है वो 15 mm का होगा, बट रिवर्स साइड होगा। ओके ओके, ये परफेक्ट अलाइंड हुआ, ठीक है। अब ऐसे अंदर लगाते जाएंगे। अब की इस बार अंदर से हम स्टार्ट करेंगे चीजें लगाना। फिर से पूरी असेंबली हमको लानी पड़ेगी, और एक बार और असेंबली हमको लानी पड़ेगी। क्या कि 3 बार हमने होल को अंदर साइड की ओर किया है। अब हम ये इसको लेते हैं एलिमेंट को, एक एक इस एलिमेंट से लगाते हैं, और एक एलिमेंट ये कॉन्सेंट्रेट, और सेम वैसे का वैसा जो फेस है इसको मैच कराना है इस फेस से, ताकि ज्यादा तकलीफ भी ना हो। ये एलिमेंट है, इससे इंसर्ट कराना है। ये है, इससे इंसर्ट कराना है। सेम चीजें हुई हैं। ये परफेक्ट बना है, तीनों एलिमेंट लग गए हैं। अब जो हमने एलिमेंट सेलेक्ट किया है, जैसे ये एलिमेंट हमने सेलेक्ट किया है, इसका पूरा का पूरा पोर्शन सेलेक्ट हुआ है। अब इसको लीनियर की जगह सर्कुलर पैटर्न करना है, इसके अबाउट करना है, ये डिफाइन करना है। इसके अबाउट करना है, कितने करने हैं, 9 एलिमेंट करने हैं। परफेक्ट, ये हो गया 9 एलिमेंट।
अब ये एलिमेंट सेलेक्ट करना है हमको, पूरा का पूरा एलिमेंट सेलेक्ट करना है, आगे से लेके पीछे तक चेक भी करना है, सर्कुलर पैटर्न करना है, किसके अबाउट करना है, इसके अबाउट करना है, कितने करने हैं, 18 एलिमेंट करने हैं। परफेक्ट हो गया। ठीक है, अब एक बचा है ये वाला एलिमेंट, इसको भी पूरा सेलेक्ट करना है, सर्कुलर पैटर्न करना है, किसके अबाउट करना है, इसके अबाउट, क्लियर, इसके अबाउट करना है, कितने करने हैं, 36 करने हैं। ओके, ये देख सकते हो हमारा जो हीटर है, बड़ा साइज का हीटर, हमारा जो इंडस्ट्रियल हीटर है वो यहाँ पे रेडी हो गया है। अभी इसमें बहुत सारी चीजें बाकी हैं रेडी करने के लिए। अभी वेफल्स डालने हैं, वेफल्स के बाद हमको टर्मिनल बॉक्स लगाने हैं, कनेक्शन करने हैं। तो एक पार्ट नहीं होता इसमें, आप जो सोच रहे हो एक पार्ट होता है, एक पार्ट नहीं होता, इसीलिए टाइम ज्यादा लग जाता है। अब इसमें हम इंसर्ट करते हैं फुल वेफल्स। हमको सिर्फ 2 ही होल मैच कराने हैं, ये वाला और वो वाला। बाकी अपने आप मैच होंगे। अब वेफल्स गया कहाँ, वेफल्स पीछे है। इसीलिए कभी कभी सेंटर में होल बना लेना चाहिए। अब इस फेस से इस फेस की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, रिवर्स साइड जा, कितना, 250। परफेक्ट। देख सकते हो शानदार हीटर असेंबली रेडी है। अब ये है कि थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है इसमें। वेफल्स, कट वेफल्स ले लेते हैं, कट वेफल्स में भी ऐसे ही करना है। परफेक्टली अलाइंड करके लगे हुए हैं सारी चीजें। अब इसको लीनियर पैटर्न कर देंगे, ऊपर वाले को भी उल्टा करके एक बार लीनियर पैटर्न कर देंगे। ये जो वेफल्स है, लीनियर पैटर्न, इसके अबाउट किसी एक ट्यूब के अबाउट कर देते हैं।
कितने डिस्टेंस पे? 500 पे। 1 2 3 4 बाहर चला जाएगा, 3 ही कर रहे हैं। परफेक्ट, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही कट वेफल्स जो उसको उल्टा करके हम लगाते हैं। परफेक्ट, मेड कमांड लिए, अलाइंड हो गया। ये हो गया हमारा वेफल सेट, ऊपर साइड भी प्रॉपर सेट है। इस वेफल्स को लिए और लीनियर पैटर्न अप्लाई कर दिए। डायरेक्शन ये ट्यूब दे दिए 500, टोटल 4 नंबर। परफेक्ट। ये देख सकते हो आइसोमेट्रिक व्यू में जो हमारा हीटर बंडल है वो कितना शानदार दिख रहा है। देख सकते हो शानदार लुक दिख रहा है। सारी की सारी ट्यूब प्रॉपर तरीके से दिख रही हैं। देख सकते हो इसी टाइप का जो हीटर असेंबली है वो बन के रेडी है, सिमिलर टाइप का। अभी हमको टर्मिनल बॉक्स से डिजाइन करना है, उसके बाद अटैच करना है, अंदर का कनेक्शन यहाँ पे लगाना है। ये सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद हमारा जो हीटर है इसी टाइप का आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। आज का जो वीडियो है यहीं पे पॉज करते हैं। टर्मिनल बॉक्स असेंबली और कनेक्शन असेंबली ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड, लास्ट सेशन में हमने कवर किया था जो हीटर असेंबली वाला पोर्शन है वो कवर किया था। अब यहाँ पे जो टर्मिनल बॉक्स वाला पोर्शन है इसके ऊपर टर्मिनल बॉक्स लगेगा, टर्मिनेशन के ऊपर, वो सारी चीजें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो प्लीज जो लोग चैनल पे नए बने हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें। इससे क्या होगा, आपको जो प्रॉपर नोटिफिकेशन है वीडियो की वो टाइम टू टाइम देखने को मिलती रहेगी।
अब कुछ एलिमेंट में यहाँ पे जो पोर्सलेन बुश है ये दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों ऐसा है? जबकि सभी में एक ही जैसे लगा है, ऐसा नहीं है, इसमें लगा है, इसमें भी लगा है, बट वो शायद कुछ उसका दिक्कत है। तो ठीक है, इसको भी सही कर लेते हैं, एक एलिमेंट को ओपन कर लेते हैं। असेंबली, एक ही साइड का बुश का कलर चेंज है, दूसरे साइड का नहीं चेंज है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब हो जाएगा। ठीक है, दिखने लगा ना? अब हमको टर्मिनल बॉक्स बनाना है इसका, और वो भी फ्लेम प्रूफ वाला। ठीक है, इसको करते हैं क्लोज, लेते हैं न्यू टैब, पार्ट डिजाइनिंग, स्केच, 650 ओडी है। छह सौ पचास अगर ओडी है तो फ्लैंज के साथ अगर वेल्ड करना है या फ्लैंज टू फ्लैंज कर देते हैं 650, और ऑफसेट लेते हैं अंदर की ओर, रिवर साइड में इसका 5 mm थिकनेस का। फीचर में जाके एक्सट्रूड कर देते हैं। कितना ब्लाइंड कितना करना है? 350 कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया कवर। अब इसका प्लेट भी बनाना पड़ेगा। कन्वर्ट एंटिटीज, जैसे 650 था तो एटलीस्ट 750 इसको करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जिट करते हैं, फीचर में जाके एक्सट्रूड करते हैं, मर्जी रहने देना है, और इसको करना है कितना? 5 mm। ठीक है, अंदर वाला पोर्शन करना था, हमने गड़बड़ कर दिया। ठीक है, कन्वर्ट एंटिटीज, एक्सट्रूड, 5 mm, मर्ज नहीं करना नहीं तो बद्दा दिखेगा। ठीक है, अब इसको एक सर्कल लेना है, 750 किया था ना, इसको 700 पे करना है। और कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन हमने किया, सेंट्रल लाइन लेंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इनफाइनाइट वाली, ये डिफ्लेक्ट हो गई अपने पोजीशन से, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। M6 का या M8 का होल मार देना है। हाँ ठीक है, परफेक्ट है।
सर्कुलर पैटर्न कर देना है। कितने करने हैं? हम्म। 36 मैंने कर दिया। कोइंसिडेंट, परफेक्ट। फीचर में गया, एक्सट्रूडेड कट लगाया, थ्रू वॉल कर देते हैं। बन गया परफेक्ट टर्मिनल बॉक्स, फ्लेम प्रूफ वाला। अब हमको प्लेन लेना है। पहले आइसोमेट्रिक व्यू कर लें। अब प्लेन ले ये वाला कि ये वाला कि ये वाला। फ्रंट प्लेन में स्केच के लिए जाते हैं। हमने कॉर्नर रेक्टेंगल लिया और ड्रॉ कर दिया। इतना डायमेंशन दे दिया, कितना? 150 क्रॉस 300। ये 350 कर दो। 150 की जगह 175 कर दो। ठीक है, परफेक्ट। यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस दे दिया, कितना है? 175। ठीक है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है? 80। परफेक्ट। एग्जिट किया, एक्सट्रूडेड कट, रिवर्स साइड, थ्रू वॉल। ओके, कट गया। रेफरेंस प्लेन लेना है, इसके अकॉर्डिंग फ्रंट प्लेन से। हमने डाला कितना था? 650। 650 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा? 35 दूना 70 होता है, 350। 32 दूना 64 होता है, तो 325। 325 करेंगे तो यहाँ पे आएगा। अब इससे एटलीस्ट हाइट होना चाहिए 200 mm प्लस 200। ठीक है, तो रेफरेंस प्लेन मिल जाएगा हमको। ठीक है, इस पे स्केच पे आ जाते हैं। ये जो हमारा कन्वर्ट हुआ था, ये वाला स्केच पूरा का पूरा कन्वर्ट कर लेते हैं। इसी स्केच को ऑफसेट कर देते हैं।
ऑफसेट 5 mm का, ठीक है, और इसको चिपका देते हैं इस पे, स्विफ्ट ड्राफ्ट होगा। ये नहीं होगा, क्या होगा, रिवॉल्व, हाँ हाँ हाँ, ये होगा एक्सट्रूड ही जो होगा उसमें, एक्सट्रूड होगा अप टू सरफेस, ठीक है, मर्ज एंटिटी ओके, परफेक्ट, बन गया। स्केच में गए, ये वाला पोर्शन, कन्वर्ट एंटिटीज, ऑफसेट, पचास, परफेक्ट, ठीक है, एग्जिट, एक्सट्रूडेड, अप टू सरफेस नहीं, ब्लाइंड, ब्लाइंड में भी किस साइड, अंदर साइड, अंदर साइड शिफ्ट हो गया, ओके। सेम ये लिए, ये 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 और ये वाला पोर्शन, कन्वर्ट एंटिटीज, फीचर में गया, एक्सट्रूड 5 mm, परफेक्ट, मर्ज कर दिया, मर्ज नहीं करना है तो अलग अलग दिखेगा। परफेक्ट दिख रहा, स्केच में गए, फिर से सेंटर लाइन ले लिए, इसका सेंटर कहाँ है ये ढूंढे, ये वर्टिकल लाइन, ठीक है, हमने ड्रॉ कर लिया, हमको रेफरेंस मिल गया। मिल गया रेफरेंस, ठीक है, थोड़ा आगे पीछे होगा, या डिस्टेंस देना, डिस्टेंस दे देते हैं,
80 प्लस कितना किया था, ये 165 पे दे देते हैं, जो नहीं सेंटर लाइन पे ही दे। परफेक्ट। ठीक है, अब इस पे केबल ग्लैंड बनानी है, हेक्स काटना है, तो हेक्स ले लेते हैं। हेक्स भी नहीं लेते, ग्लैंड के लिए होल दे देते हैं। 1.5 इंच का ग्लैंड 25 डेढ़ है, 32 पॉइंट। डेढ़ का दे दिया, 38.1। ठीक है, इसका डिस्टेंस दे देते हैं 100 पे। इसको लीनियर पैटर्न कर देते हैं। एक तो रिवर्स साइड, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 50, या 70 करें। ठीक है, इसको हम करें कितना, 50। तो सारी चीजें सेट हो गई। अब ये डिस्टेंस दे दें यहाँ से, कितना है, 50। ठीक है, एग्जिट किए, एक्सट्रूडेड कट करें। थ्रू वॉल नहीं करना है, ब्लाइंड करना है। गड़बड़ हो गया। ठीक है, क्योंकि बाहर नहीं कटना था, अंदर अंदर ही ग्लैंड होना चाहिए, केवल ग्लैंड। ये गड़बड़ कट गया। ठीक है, इसको सुधार लेते हैं। ये सारी चीजें देखना है, डिजाइन करना बस नहीं है। हम्म, अभी कुछ ठीक भी लग रहा। ठीक है, ये हमारा हो गया टर्मिनल बॉक्स। फिर मेटल का है, तो मेटल का हम मटेरियल अप्लाई कर देते हैं। एसएस का है तो पॉलिश्ड स्टील। ठीक है, अब इसमें कलर भी कर देते हैं, पेंट। या जो उन्होंने कलर किया था वही कलर कर देते हैं। ठीक है, परफेक्ट। सेव कर देते हैं, किस नाम से, टर्मिनल बॉक्स के नाम से। ओपन कर लेते हैं असेंबली।
इंसर्ट कर लेते हैं टर्मिनल बॉक्स। मेट कमांड लेते हैं, अंदर का ये चीज करते हैं, इसको मैच कराते हैं, इसका आउटर कंसेंट्रिक कर देते हैं। ठीक है, कंसेंट्रिक हो गया। इसका ये वाला पार्ट और इसका ये वाला पार्ट मैच हो गया, परफेक्ट। अब तो हिले डुलेगा नहीं। देख सकते हो जो हीटर है, सिमिलर टाइप का जो हीटर है वो आपके सामने हो गया है। स्लीप का कलर कुछ चेंज कर देते हैं ताकि आपको आइडिया आए। ठीक है, ये जो स्लीप पड़ी है यहाँ पे, ये तो इसका साइज चेंज कर देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। तो इसके लिए हम इसको क्लोज कर देते हैं, स्लीप का कलर चेंज करते जाते हैं, या असेंबली ही खोल सकते हैं। असेंबली में भी आप डायरेक्टली कलर चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। येलो कलर इसको दे देते हैं। येलो कलर का ये हो गया। वेफल्स प्लेट ब्लैक कलर का दे देते हैं। ब्लैक कलर का वेफल्स हो गया। ठीक है, कट वेफल्स को दूसरे कलर का दे देते हैं। कट वेफल हो गया। शानदार ऑब्जेक्ट आपके सामने रेडी हो जाएगा। मैक्सिमम हो ही गया है, अब इसमें कुछ है खास है नहीं। कलर चेंज करना है तो ये प्लेट का कलर चेंज कर देते हैं। पिंक तो हमने दे दिया है, ब्लू दे देते हैं। आइसोमेट्रिक व्यू में दिखा देते हैं। देख सकते हो हमारी जो हीटर असेंबली है, सिमिलर टाइप की हीटर असेंबली बनी है, बट इसमें जो फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर है वो दूसरे टाइप का अटैच किया था, हमने दूसरे टाइप का अटैच किया है। इस पर डिजाइन स्टैंडर्ड जो आप चूज करोगे सर्टिफिकेशन के अनुसार वो सारी चीजें सही रहेंगी, बट सर्टिफिकेशन के अनुसार होनी चाहिए। लोगो आप लगा सकते हो, लोगो अगर लगाना है तो। और यही बैक साइड से अगर देखना चाहते हो तो बैक साइड से भी देख सकते हो। ये शानदार ऑब्जेक्ट आपके सामने है आइसोमेट्रिक। इस साइड से अच्छा नहीं लग रहा, इस साइड से ज्यादा अच्छा लग रहा आइसोमेट्रिक व्यू में। ठीक है, प्लेन वाइड करें इसका तो इसमें भी देख सकते हो बहुत शानदार ऑब्जेक्ट जो है, जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है, ये आपके सामने हमने डिजाइन करके रखा है। बहुत ही आसानी से आप कोई भी पार्ट को बना सकते हो और कोई भी पार्ट को असेंबल कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए बने चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।